नमस्कार। आज मैं आपको व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड थ्योरी के सिलेबस में अंकित टॉपिक विद्युत सुरक्षा पर प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। आज मैं आपको विद्युत सुरक्षा क्या होती है, सुरक्षा क्या होती है के बारे में बताऊंगी। सुरक्षा कितने प्रकार की होती है। फिर सुरक्षा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिगत सुरक्षा, कार्य की सुरक्षा तथा औजारों अथवा मशीनों की सुरक्षा। इनके बारे में बताऊंगी। औद्योगिक दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या होता है और कार्यस्थल पर विद्युत सुरक्षा कैसे की जा सकती है, ये हम आज पता करेंगे। सुरक्षा क्या होती है? सुरक्षा का मतलब स्वयं की रक्षा, है ना। सुरक्षा या हम कह सकते हैं किसी भी दुर्घटना से बचाव की क्रिया को सुरक्षा कहते हैं। अब विद्युत सुरक्षा क्या होती है? तो विद्युत दुर्घटनाओं से बचाव की क्रिया को सुरक्षा कहते हैं। जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि विद्युत दुर्घटनाओं से किस प्रकार से हम बचाव कर सकते हैं। शॉक कब लग जाता है? जैसे कहीं भी कोई भी वायर का इंसुलेशन छिला हुआ है, ये हमें दिखाई दे रहा है और फिर भी हम उस जाकर इंसुलेशन खुले हुए वायर को अगर छू लेते हैं तो वो क्या कर देगा, हमें शॉक दे देगा, हमें शॉक लगेगा, झटका लगेगा बिजली का। अगर बहुत हाई करंट है तो हमारी जान भी जा सकती है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज होने से हमारी जान भी जा सकती है। कहीं भी बहुत सारे तारों को एक साथ लपेट के नहीं रखना चाहिए, अलग अलग रखना चाहिए। ओवरलोड की कंडीशन नहीं करनी चाहिए, उसकी वजह से क्या हो सकता है, आग लग सकती है। और इस तरह के बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान में रख कर दुर्घटना से बच सकते हैं। अब देखते हैं दुर्घटना क्या होती है। दुर्घटना किसे कहेंगे? अनियोजित अनियंत्रित घटनाएं जो होती हैं उन्हें दुर्घटना कहते हैं। और दूसरे प्रकार से हम ये कह सकते हैं ऐसी अप्रिय घटनाएं जो हानि पहुंचा सकती है। वो हानि आपकी शारीरिक हानि भी हो सकती है, मानसिक हानि भी हो सकती है और पैसे की हानि भी हो सकती है। अगर इस तरह की कोई भी घटना हानि पहुंचा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? दुर्घटना। अब देखिए, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, ये वाला चित्र देखिए। इस चित्र को आप किसी स्टूल पर खड़े होकर बल्ब को लगा रहे थे, है ना। अचानक से क्या हुआ, आपका बैलेंस बिगड़ गया और आप गिर गए, तो ये क्या हुई? दुर्घटना हुई, है ना। ये दुर्घटना हुई। आपने ये पहले से सोचा तो था नहीं था कि मैं स्टूल के ऊपर खड़ा होऊंगा और गिर जाऊंगा। आप खड़े हुए, बल्ब लगा रहे थे और गिर गए। दूसरा क्या हुआ, देखिए, अगर बहुत सारे हमने एक ही एक्सटेंशन बोर्ड में बहुत सारे कनेक्शन कर रखे हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट एक साथ चला रहे हैं और उसके बाद आपने क्या किया, जाके अपना चार्जर भी मोबाइल का उसमें लगा दिया। अभी क्या हुआ, ओवरलोड की कंडीशन की वजह से वहाँ पर आग लग सकती है। तो ये पहले से सोचा तो था नहीं कि आग लग जाएगी, ये हो गया, है ना, आग लग गई। तो ये क्या हुई? अनियंत्रित घटना हुई। तो इसे क्या कहेंगे हम? दुर्घटना कहेंगे, विद्युत दुर्घटना। विद्युत दुर्घटना का मतलब ये कि जो घटनाएं विद्युत की वजह से हो, चाहे वो सीवियर हो या फिर माइनर हो, उन्हें हम विद्युत दुर्घटना ही कहते हैं। दुर्घटना के क्या कारण होते हैं? तो दुर्घटना के कारण में पहला कारण है खतरे की अनभिज्ञता, मतलब अनअवेयरनेस, डेंजर की अनअवेयरनेस। आपको पता ना हो कि यहाँ पर क्या खतरा आ सकता है। अगर आपको उसकी कोई भी जानकारी ना हो कि क्या भी खतरा आ सकता है तो क्या होगा, उस तरह से आप अलर्ट ही नहीं होंगे और आपको कोई भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। मतलब कैसा, देखिए, जैसे कि आप गए प्रेस करने के लिए और प्रेस में
जो प्रेस की बॉडी थी, अब तो जो प्रेस आती हैं उसमें तो ऊपर से पूरा कवर्ड बॉडी आती है, जो पुराने वाले प्रेस आती थी उसमें पूरी लोहे की बॉडी होती थी। अब उसकी बॉडी में क्या हो रहा है, लीकेज करंट फ्लो हो रही है। आपने हैंडल को पकड़ा, गलती से आपकी उंगली प्रेस पे टच कर गई तो आपकी बॉडी में क्या हुआ, करंट लगा, एक झटका महसूस हुआ। अगर आपको ये पहले से पता हो कि इसकी बॉडी में करंट आ सकता है ना, आ रहा है ये नहीं, आ सकता है ना, अवेयरनेस हो कि ये ऐसा हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, पूरी तरह से अलर्ट रहेंगे और अपनी फिंगर को प्रेस में कहीं भी टच नहीं होने देंगे। या फिर आप ये समझिए कि किसी भी प्लांट में जहाँ पर वर्कशॉप में नीचे भी काम हो रहा, ऊपर भी काम हो रहा और ऊपर कुछ रोबोट स्क्रू वगैरह लगा रहे हों, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपको पता ही नहीं था कि यहाँ पर ऊपर स्क्रू वगैरह लग रहे हैं, वो गिर सकते हैं, आपके सर में चोट लग सकती है, आप बेहोश हो सकते हैं। आप आराम से वहाँ पर गए और टहल रहे थे ऐसे ही हेड प्रोटेक्शन के बगैर, तो स्क्रू लगाते हुए कोई स्क्रू ऊपर से गिरा और वो स्क्रू आपके सर पे आके टकराया और आपका सर फट गया। तो ये क्या हुआ, खतरे का अगर आपको पता होता पहले से कि यहाँ पर ये खतरा हो सकता है, तो आप पहले से अपना हेलमेट पहन के जाते हैं ना, हेड प्रोटेक्शन लेकर जाते। दूसरा, कार्यस्थल सुरक्षित ना होना। अब जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से जर्जर बिल्डिंग हो, तो वहाँ पर क्या है कि कभी भी सर से कुछ भी छत से टूटकर गिर सकता है, आपके सर पर आकर लगे, या फिर आप आराम से बैठकर काम कर रहे हैं और इधर उधर सब में सामान बिखरा हुआ है, चल रहे हैं तो तार आपके पैरों में फंस गया, आप गिर गए और आपको चोट लग गई। तो ये सब क्या है, सुरक्षित होना चाहिए कार्यस्थल को। जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पर इधर उधर गंदगी नहीं होनी चाहिए, एकदम सफाई होनी चाहिए, टूल्स एक जगह पर होने चाहिए, प्रॉपर रोशनी होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि आपकी मशीन चल रही है, बगल में एक और मशीन चल रही है, वो मशीन आपसे आके, उसका हाथ आपसे आके टकरा रहा है, बगल वाली मशीन पे जो ऑपरेटर काम कर रहा है उसका हाथ आपसे आके टकरा रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब असुरक्षित कार्यस्थल का मतलब हुआ इस सब से। दूसरा, गंदा कार्यस्थल। अब आप गए सुबह सुबह आपने मशीन चालू कर दी, मशीन पे आप काम करने लगे, पिछले दिन का वहाँ पर खाना पड़ा हुआ है, चाय किसी से गिर गई थी वो पड़ी हुई है ना, फिर आपको काम करते करते आपका ध्यान नहीं गया और आप क्या हुए, फिसल के गिर गए। या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप मशीन में ऑयलिंग कर रहे थे, ग्रीस लगा रहे थे, ग्रीस नीचे गिर गया, फिर आपने सफाई नहीं की, फिर आप अपना दूसरा काम करने लगे, फिर कोई आया, उसका पैर उस पर पड़ा, वो फिसल के गिर गया। तो ये सब क्या है, गंदा कार्यस्थल आप रखेंगे तो ये दुर्घटना का कारण बन सकता है। तीसरा, लापरवाही, है ना, लापरवाही मतलब बिल्कुल केयरलेस है, हाँ मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे तो आज तक कुछ हुआ नहीं, तो अब क्या हो जाएगा, तो उस तरह से आराम से बात करते करते काम कर रहे हैं और फिर गलती से एक दिन आपका हाथ प्रेसिंग मशीन में के अंदर चला गया। तो प्रेसिंग मशीन क्या करती है, ऊपर से आके इस तरह से ब्लेड उस पर इस तरह से आके ब्लेड गिरता है मशीन के ऊपर, है ना, और वो प्रेस कर रहा होता, तो आपका हाथ ही कट गया। तो ये लापरवाही, इस तरह की लापरवाहियाँ नहीं करनी चाहिए। या फिर पोल पर काम करने के लिए गए, ऊपर चढ़े और सुरक्षा पेटी लगा कर ही नहीं गए, थोड़ा सा डिसबैलेंस हुए और नीचे आकर गिर गए। ये सब लापरवाही नहीं करनी चाहिए। एसओपी का सही ज्ञान ना होना। एसओपी का मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी वर्क प्लेस पर या फिर आपके किसी भी वर्कशॉप में काम करने के लिए एक प्रोसीजर बना दिया जाता है कि ये काम आपको पहले करना है, इस काम को आपको बाद में करना है, इस काम को आपको इस प्रकार करना है और इस काम को इस प्रकार करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर पे पंखा ख़राब हो गया है और उस पंखे को आपको क्या करना है, ठीक करना है। तो ऐसा तो नहीं कि पंखा उतारेंगे और उसको बाहर तोड़ फोड़ के ठीक करने लगेंगे, तो उसका एक प्रोसीजर है ना कि पंखे को पहले उसकी हम सप्लाई चेक करेंगे, देखेंगे वायर की कनेक्शन तो कहीं से खुल नहीं गए हैं। दूसरा, जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर ख़राब तो नहीं हो गया, कंडेंसर चेक करेंगे।
फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, पंखे को खोलेंगे, है ना, विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे कि कहीं से पंखे का जो वाइंडिंग का वायर है वो जल तो नहीं गया है, या फिर जो वेयरिंग है हमारी वो घिस तो नहीं गई है। फिर हम चेक करेंगे कि उसमें ओपन सर्किट ओपन तो नहीं हो गई है वाइंडिंग, या फिर शॉर्ट तो वाइंडिंग नहीं हो गई। तो ये एक प्रोसेस है पूरा काम करने का। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ कहीं से करने लगे। पंखा चल रहा था, पूरी तरह से बंद नहीं हो पाया, नीचे से बंद किया स्विच से हमने, और चढ़ के उतारने के लिए ब्लेड अभी घूम ही रहे थे, ब्लेड सर में टकरा गई, है ना। तो पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए, तब उस फैन को उतारना चाहिए। ठंडा हो तो उतारना चाहिए, अगर गर्म है तो किसी कपड़े को पकड़ के उतारना चाहिए। ये सब क्या है, ये सब एक प्रोसेस बनाया जाता है कि ये काम ऐसे ऐसे करना है। उसी के अकॉर्डिंग अगर आपको पता ही नहीं है कि किस प्रकार से काम करना है और आप ऐसे ही अपनी मर्जी से कोई भी काम किए जा रहे हैं तो दुर्घटना हो सकती है। उचित औजारों अथवा मशीनों का अभाव। अब क्या था कि आपको कहीं हाइट पे काम करना था, हाइट पे काम करने के लिए आपके लिए क्या होना चाहिए, सुरक्षा पेटी होनी चाहिए। सुरक्षा पेटी थी नहीं, और आपने क्या किया, सोचा हम ऐसे ही सीढ़ी लगा के चढ़ जाते हैं और कर लेते हैं। सीढ़ी लगाकर आप ऊपर चढ़े, है ना, लाइट को सही करने के लिए, और आपका ध्यान भटक गया या किसी ने आपको आवाज़ दे दी और आपका बैलेंस बिगड़ गया और आप नीचे गिर गए, तो ये क्या हुआ, चोट आपको लग गई, है ना। तो अगर वहाँ पर सुरक्षा पेटी होती है उसको आप पहन के जाते, या फिर अगर आपको वायर पे काम करना है, हाई वोल्टेज वायर पे काम करना है, तो आपको रबर के ग्लव्स पहनने चाहिए, ताकि इंसुलेटेड इक्विपमेंट से अगर आप काम कर भी रहे हैं, टूल्स से काम कर भी रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर गलती से कहीं टच हो जाए तो आपकी बॉडी में करंट ना आए, आप सही सुरक्षित रहें। नेक्स्ट कारण है अपर्याप्त प्रकाश। अब देखिए, आप किसी कमरे में ऐसे बैठे हों और वहाँ पर वो पुराने बल्ब नहीं होते थे, 0 वाट के बल्ब, बहुत कम रोशनी, वो लगाओ, और आपसे कहा जाए कि यहाँ पर आपको फ़ैन लगाना है, तो अभी पुराना वाला जो है फ़ैन उसको उतार के नया फ़ैन को लगाना है, तो आपको पता ही नहीं है कि पता चला बीच से कोई वायर निकला हो, उसका इंसुलेशन छिला हो और आपके हाथ में टच कर जाए और आपको करंट लग जाए, है ना। या किसी मशीन पे हम काम कर रहे हैं और वहाँ पे पर्याप्त प्रकाश नहीं था, मशीन पे काम ऐसे ही करते जा रहे थे अंदाजे से, और कभी क्या हुआ, हमने स्टार्ट की जगह कोई और बटन को प्रेस कर दिया, तो मशीन की वर्किंग उससे प्रभावित होगी। तो ये सब दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। दूसरा, वातावरण ठीक ना होना। उसके लास्ट वाला, वातावरण ठीक ना होना का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो रहा, एकदम पूरा गैस वैस भरी हुई है और काम कर रहे हैं, दम घुट रहा है, मन नहीं लग रहा काम में, इस तरह का नहीं होना चाहिए। क्लीन साफ़ इन्वायरमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बैठे हैं, अगल बगल सामान बिखरा पड़ा उसमें बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तो मन भी नहीं लगेगा, और ऊपर से कोई काम कर रहे हैं, गलती से कुछ और लगा लिया, हाथ पे मार लिया, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। अब इन दुर्घटनाओं से हम बचाव कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि सुरक्षा चिन्ह लगाने चाहिए। सुरक्षा चिन्ह कुछ सिंबल्स होते हैं जो मैंडेटरी सिंबल्स होते हैं, प्रोहिबिशन के लिए कुछ सिंबल्स होते हैं, तो वो सिंबल्स आपको लगा देनी चाहिए। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिकल मशीन है तो वहाँ पर आपको डेंजर का सिंबल लगा देना चाहिए। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हेलमेट पहन के जाना इम्पॉर्टेंट है तो वहाँ पर हेलमेट का सिंबल लगा देना चाहिए। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हम क्या कहते हैं, सिगरेट वगैरह, आग वगैरह से वहाँ पर कोई भी चीज़ अगर ले जाते हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो क्या होना चाहिए, वहाँ पर आग से प्रोटेक्शन के लिए भी, अगर आग वहाँ पर आप ना फैले उसके लिए भी एक चिन्ह लगा देना चाहिए। तो कुछ सुरक्षा चिन्ह होते हैं जैसे निर्देशात्मक सुरक्षा चिन्ह, मैंडेटरी सुरक्षा चिन्ह, प्रोहिबिशन सुरक्षा चिन्ह, इस तरह के चिन्ह लगा देने चाहिए, ताकि क्या हो कि अगर वहाँ कोई जाए तो उसको पता हो कि इससे ये चीज़ नहीं छूनी है या फिर इस प्रकार से ये कार्य करना है। फिर दूसरा है उत्तरदायित्व। तो उत्तरदायित्व का मतलब, अगर किसी भी इंडस्ट्री में, वर्क प्लेस में
आप अपनी वर्कशॉप में, है ना, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो कुछ उत्तरदायित्व आपके होते हैं और कुछ उत्तरदायित्व प्रशिक्षक के होते हैं या इंडस्ट्री में एम्प्लॉयर के होते हैं। तो एम्प्लॉयर के क्या उत्तरदायित्व होंगे कि आपको सही टूल्स प्रोवाइड करवाए, है ना, टूल्स किट प्रोवाइड करवाए, इन्वायरमेंट साफ़ हो, साफ़ सुथरा हो, उचित प्रकाश हो। ये सारे काम किसके हैं? ये सारे काम इंडस्ट्री के जो ओनर हैं ना, जो एम्प्लॉयर हैं, उनके होने चाहिए। और एम्प्लॉय के आपके क्या उत्तरदायित्व होंगे कि आप जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए गए हैं उसको फॉलो करें, जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं उन टूल्स को टूल किट में ही यूज़ करने के बाद रखें। अगर कोई डैमेज टूल है तो उसको उसकी इंफॉर्मेशन अपने सीनियर को दें और उस टूल को चेंज करवा लें, उसकी जगह दूसरे टूल्स का यूज़ करें। तो ये सब उत्तरदायित्व आपके हैं। फिर उसके बाद कार्यस्थल के नियम तथा प्रक्रिया। किसी भी जगह कैसे काम करना है, हाँ, और किस तरह से काम करना है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। अगर ये किसी को नहीं पता होगा तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। सुरक्षित व्यवहार मतलब आप ये नहीं काम करते करते बातें करते जा रहे हैं इधर उधर, हैं, या फिर ढीले ढाले कपड़े पहन के इधर उधर घूम रहे हैं, तो ये असुरक्षित व्यवहार है। ऐसी जगह पर जहाँ पर जैसे कि ट्रांसफार्मर ऑयल रखा हुआ है या ज्वलनशील कोई और पदार्थ, ट्रांसफार्मर ऑयल रखा हुआ है, ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ है, वहाँ पर आपको क्या करना है? आग से बचना है। तो ये सब क्या है? ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी, आपको इस तरह से व्यवहार करना चाहिए। सावधानियाँ चार्ट लगा देने चाहिए। जैसे किसी भी मशीन के पास सावधानियों का चार्ट लगाना चाहिए कि ये सावधानियाँ आपको रखनी इस मशीन पे काम करने के लिए। तो उससे क्या होगा, जो भी टेक्नीशियन उस मशीन पे काम करने के लिए आएगा उसको पता होगा कि उसे ये सावधानियाँ रखनी है कि रबर ग्लव्स पहन के आपको इस पे काम करना है, यहाँ पर सेंसर लगे हुए हैं, है ना, या मशीन में इस तरह इस साइड से प्रेसिंग हो रही है तो वहाँ पर हाथ ना डालें। ये सब चीज़ें एक सावधानियाँ चार्ट बनाकर उसमें लगा देनी चाहिए। किसी कमरे के लिए सावधानियाँ लगा देनी चाहिए कि तार को, यहाँ तार खुला हुआ है, इसको इस तरह से नहीं छूना है। और टूल किट, सारे टूल्स आपको हमेशा टूल किट में ही रखने हैं, इधर उधर फैलाने नहीं हैं। इससे क्या होगा, एक तो समय की बचत होगी आपके लिए और दूसरा टूल्स भी सुरक्षित रहेंगे। अब देखते हैं सुरक्षा कितने प्रकार की होता है। तो व्यक्तिगत सुरक्षा, कार्य की सुरक्षा, मशीन, औजार एवं उपकरणों की सुरक्षा, 3 प्रकार की सुरक्षा होती है। व्यक्तिगत सुरक्षा मतलब आपको अपने शरीर की सुरक्षा कैसे करनी है। तो सबसे मेन बात जो है वो है ये पीपीई है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण को पहनना चाहिए। अब व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण क्या होते हैं? जैसे कि मास्क हो गया, हेलमेट हो गया, ईयर प्रोटेक्शन के लिए हो गया, फेस शील्ड हो गई, रबर ग्लव्स हो गए, शूज़ हो गए। ये सब क्या है? व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है। इनको आपको यूज़ करना है किसी भी टाइम काम करते वक्त। आपको, अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पर आपके सिर पे कोई भी चीज़ गिर सकती है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो उस जगह पर आपको क्या करना है? हेलमेट पहन के रखना है ना, हेलमेट पहन के रखना है। अगर हाई वोल्टेज कंट्रोल पैनल पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पर स्पार्क जनरेट हो सकता है। जैसे आप तार निकाल रहे हैं या वहाँ पर चार्जिंग की वजह से, तो आपको क्या करना चाहिए? फेस शील्ड पहनते हैं। या फिर आप पावर कंट्रोल पैनल को स्टार्ट, वहाँ पर पावर ऑन करने जा रहे हैं तो एक साइड खड़े होकर करते हैं, फिर भी फेस शील्ड पहन के आप करेंगे तो सुरक्षित रहेगा। रबर के शूज़ पहनने चाहिए। रबर के शूज़ क्यों पहनने चाहिए? ताकि हमारी बॉडी
इंसुलेट रहे, है ना। अगर हमारी बॉडी में करंट आ भी रहा है तो उसको एक फुल पाथ ना मिले जिससे करंट हमारी बॉडी के थ्रू फ्लो होने लगे। कोई ऐसी जगह जहाँ पर हार्मफुल गैसेस हैं तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, आपको मास्क पहन के रखना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। या फिर वर्क प्लेस में जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही हैं, वहाँ पर आपको ईयर प्रोटेक्शन के लिए, है ना, कान में ये ईयर हेड कवर पहनना चाहिए, ईयर कवर पहनना चाहिए। नेक्स्ट है, उसके बाद कार्यस्थल को साफ रखना चाहिए। तो कार्यस्थल जहाँ आप काम कर रहे हैं वो साफ रहना चाहिए। किसी तरह की कोई चिकनाई फर्श पे नहीं पड़ी होनी चाहिए, कोई चीज़ें नहीं पड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ वायर कनेक्ट करने गए, आपने तार काटा, वहीं सब फेंक दिया, फिर कोई आया उसके पैर में, है ना, वो चुभ गया। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उचित पोशाक पहनना चाहिए। तो मशीन पे काम करते वक्त एक तो ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ढीले कपड़े या बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ढीले कपड़े पहन के आप काम कर रहे हैं, पता चला कपड़ा आपका मशीन में फंस गया और आपको चोट लग गई, मशीन तो ख़राब होगी ही, आपको भी चोट लग गई। दूसरा, आप टाई, कोट पैंट, ये सब कोट पैंट पूरा एकदम टिप टाप तैयार होके जा रहे हैं मशीन पे काम करने के लिए, तो आपकी टाई फंस सकती है ना, कोट ओपन है इधर तो वो फंस सकता है मशीन में। तो इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दूसरा, काम करते वक्त, है ना, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काम करते वक्त आपको कभी भी ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए। सारी की सारी ज्वेलरी, मतलब रिंग्स वगैरह जो पहन के रखते हैं ना लोग, उसको उतार देना चाहिए, फिर काम करना चाहिए। बिना जानकारी के, नेक्स्ट है, बिना जानकारी के किसी भी मशीन को ना छूना। आपको किसी भी मशीन को बिना जानकारी के नहीं छूना है। पता चला मशीन को आपने छुआ और मशीन पहले से ख़राब थी, आपने उसको छू दिया, बताओ ऑन कर दिया, छू दिया, छू के देख लिया, उसको ऑन कर दिया। अब उसमें क्या हुआ, स्पार्क जनरेट हुआ और आग लग गई पूरी इंडस्ट्री में, तो आपको भी करंट लग सकता है। हाँ, आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि मशीन कैसे काम करती है। ब्लेड से पता चला, खेल रहे थे, पता ही नहीं है कि ब्लेड से हमें कट लग सकता है, कट लग गया। तो आपको जब तक पूरी जानकारी ना हो कि मशीन क्या कर रही है, तब तक किसी भी मशीन को ना छुएं। पहले अपने सुपरवाइज़र से या किसी सीनियर से पूछें कि किस प्रकार कार्य करती है, सारी जानकारी ले लें, फिर ही मशीन को छुएं। फर्श पर तेल या ग्रीस आदि नहीं फैलाना चाहिए। अगर फैल गया है तो तुरंत ही उसको साफ़ करवा देना चाहिए। जैसे कि ट्रांसफार्मर का ऑयल आप चेंज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि तेल बाहर फैल गया हो, स्पिल हो गया हो, तो उसको आपको क्या करना है, तुरंत ही सफाई करवानी है। या फ़ैन में ग्रीसिंग कर रहे हैं, किसी मशीन में ग्रीसिंग कर रहे थे तो ग्रीस फैल गया है और आपने अपना काम करके छोड़ दिया, दूसरा कोई आया उस पर गिर गया, उसको चोट लग गई, है ना, या आपको ही ध्यान नहीं रहा और आप खुद गिर गए। तो क्या करना है आपको, ग्रीस को या तेल को जो भी फैला उसको तुरंत ही साफ़ करवा देना चाहिए। सीढ़ी को दृढ़ भूमि पर रखना चाहिए। सीढ़ी को यूज़ करते वक्त तो पहले तो ये याद रखना आपको कि हाइट पर जब भी आपको सीढ़ी यूज़ करनी है तो जो ज़मीन हो वो बहुत चिकनी ज़मीन पे ना रखाएं, थोड़ी रफ़ सरफेस पे ही आपको सीढ़ी लगानी है। अगर किसी के घर पे चिकनी ज़मीन है और आपको वहाँ पर हाइट पे काम करना है तो आपको क्या करना है, पहले एक मैट बिछानी है और फिर उसके ऊपर सीढ़ी रख के काम करना स्टार्ट करना है। लेकिन कभी भी विदाउट हेल्पर आप सीढ़ी पर चढ़ के काम नहीं करेंगे। हमेशा आपके पास एक हेल्पर होना चाहिए जो सीढ़ी को नीचे से पकड़ के रखेगा ताकि आप ऊपर से गिरे ना, है ना। सीढ़ी फिसल जाए, पता चला आप ही नीचे गिर गए आके, तो ये आपको चोट लग सकती है, ये सही नहीं है ना। तो सुरक्षा उसके लिए पहले से रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, सुरक्षा पेटी का प्रयोग करना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि जब आप पोल पे, है ना, या हाइट पे कहीं भी काम कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा सुरक्षा पेटी पहननी चाहिए। सेफ्टी बेल्ट आती है, उसको पहन कर अपनी बॉडी को पूरी अच्छे से कस लेंगे आप, फिर ही पोल पर चढ़ेंगे, ताकि क्या हो, कभी आपका ध्यान भटक जाए या
आपको वहाँ पर काम करते करते हाथ आपका छूट जाए, जिस पर आप सीढ़ी पर चढ़े हुए थे, मतलब हाथ गलती से आपको ध्यान नहीं रहा काम करते करते और आपने सीढ़ी छोड़ दी, तो आप नीचे ना गिर जाएं आके। तो आपको सुरक्षा पेटी हमेशा पहन के रखनी चाहिए। विद्युन्मय परिपथों पर कार्य नहीं करना चाहिए, मतलब जो कंडक्टिंग सर्किट्स हैं उन पर आपको काम कभी भी नहीं करना है। सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ करना है ना। सर्किट को में करंट को एकदम डिस्चार्ज हो जाना देना है, फिर उसके बाद ही आप किसी भी सर्किट पर कार्य करेंगे। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, अपनी सुरक्षा रख सकते हैं इन सब चीज़ों को करके। अब देखते हैं कार्य की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, किसी भी मशीन पर अगर आप काम करने जा रहे हैं तो उस मशीन की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, है ना। नहीं तो आप क्या करेंगे, मशीन पे काम करना स्टार्ट किया, आपको पूरी जानकारी नहीं थी, मशीन के साथ छेड़छाड़ की आपने और मशीन खराब हो गई। ये हो सकता है ना, ये हो सकता है। तो मशीन की सुरक्षा के लिए क्या ज़रूरी है कि आपको पहले संपूर्ण जानकारी हो कि किस प्रकार से ये मशीन काम करती है, कैसे स्टार्ट होती है, कैसे बंद होती है, किस प्रकार से मशीन की सेटिंग होती है, किस स्पीड से ये चलती है। ये सारी जानकारी जब आप ले लें तभी किसी भी मशीन पे काम करना स्टार्ट करें। दूसरा, कार्य की संपूर्ण जानकारी, क्या काम वो मशीन कर रही है इसका आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, और कैसे काम कर रही है इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। कहीं भी काम करते वक्त आपको निर्धारित उपकरण और औजार का प्रयोग करना चाहिए। अब नेक्स्ट है औजारों अथवा मशीनों की सुरक्षा। तो कार्य क्रिया के अनुसार सही औजार, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी काम करना है उसके अनुसार ही सही औजार का यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आपने को ज़रूरत थी इंसुलेटेड प्लायर की और आप नॉर्मल प्लायर से काम करने लगे, या आपको ज़रूरत थी वोल्ट मीटर की मिली वोल्ट मीटर की और आप मेगा वोल्ट मीटर से काम करने लगे, या आपको ज़रूरत थी कि आपको कहीं पर क्या करना है, छेद करना है, तो छेद करने के लिए आपको ज़रूरत थी पोकर की और आप स्क्रू ड्राइवर से छेद करने लगे। ये नहीं करना है, स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल नहीं करना है, पोकर का इस्तेमाल करना है छेद करने के लिए। अगर किसी दीवार पर आपको थोड़ी सी जगह बना के वायर लेकर जाना है तो वहाँ पर आपको चिज़ल और हैमर का यूज़ करना है। हाँ, इस प्रकार आपको कि जिस औजार से रिलेटेड आपको काम करना है उसी औजार का यूज़ करना है। ये नहीं कि किसी भी चीज़ का कहीं भी यूज़ करते जा रहे हैं। वायर को छीलने के लिए मुँह से नहीं छीलेंगे, आप प्लायर से छीलेंगे उसे। सूक्ष्ममापी यंत्रों को भिन्न स्थान पर रखना चाहिए। टूल्स के साथ ही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को नहीं रख देना चाहिए। टेम्पर हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, है ना। जो टूल्स हैं हमारे उसमें टकरा गया, पता चला हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो ख़राब हो गया, तो उसको अलग रखना चाहिए। जिस भी मशीन पे आप काम करने जा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी आप ले लें। मशीन को चालू करने से पहले आपको मशीन साफ़ करनी है, उस पर जो डस्ट है, ऑयल है, वो सब साफ़ करके ही मशीन को चालू करना है। चालू करने के बाद उस पर कुछ भी छिड़कानी नहीं करनी है। अगर मशीन में किसी भी प्रकार की खराबी आ गई है तो तुरंत ही आपको क्या करना है, मशीन को बंद कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए आप मशीन पे काम कर रहे थे, अचानक से क्या हुआ, एक स्पार्क आपको दिखाई पड़ा, फिर से मशीन ठीक से काम करने लगी, फिर थोड़ी देर बाद एक स्पार्क दिखाई पड़ा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, मशीन को बंद करना है, अपने जो हायर अथॉरिटी हैं उनको कंप्लेन करना है, मशीन का मेंटेनेंस कराना है, फिर से मशीन पे फिर काम करना है। या काम करते करते मशीन अचानक से बंद हो गई तो ऐसा नहीं कि दोबारा से मशीन आपने थोड़ी देर बाद फिर से चालू कर दी, तो उससे क्या हो सकता है, कभी मशीन में आग लग सकती है, या मशीन पे कुछ थोड़ी सी खराबी उससे ठीक हो जाती है, अब ज़्यादा ख़राब होकर बिल्कुल ही बेकार हो जाएगी, है ना। तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। इस तरह से आप औजारों और मशीनों की सुरक्षा कर सकते हैं। कार्यस्थल पर विद्युत सुरक्षा।
अभी हमें पता चल गया कि दुर्घटना का कारण क्या होते हैं, आप विद्युत सुरक्षा क्या होती है। तो जोखिम, सबसे पहले सुरक्षा आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके पहले आपको कार्यस्थल पे पता होना चाहिए कि कैसा कैसा जोखिम आ सकता है ना। उसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन का मतलब आपको पता हो कि यहाँ पर जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क है तो वहाँ पता कि ऊपर से कोई सामान गिर सकता है, किसी को नीचे सर पे चोट लग सकती है, तो वहाँ पर हेलमेट से रिलेटेड आप इंस्ट्रक्शंस लगाएंगे, सेफ्टी प्रिकॉशन लगाएंगे, है ना। दूसरा, सुरक्षा प्रशिक्षण, जिस प्रकार का आपके कार्यस्थल पर कार्य हो रहा है उससे रिलेटेड सुरक्षा प्रशिक्षण देना चाहिए। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कार्य है तो बताना चाहिए कि आपको गीले हाथों से स्विच को नहीं छूना है, और अगर आपको वायर पे काम करना है कोई भी तो आपने इंसुलेटेड स्लीपर्स डाले होने चाहिए। ये सब प्रशिक्षण प्रदान करना पड़ेगा, किस प्रकार से आपको मशीन पे काम करना है। आपातकालीन निकासी अभ्यास, पता होना चाहिए कि इमरजेंसी एग्जिट कहाँ पर है ना, और कैसे आप वहाँ तक पहुँचेंगे। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो ज़्यादा ठीक है, नहीं तो पता चला आप काम कर रहे थे, मशीन में कुछ प्रॉब्लम आई और मशीन में आग लग गई, और वो जो मेन डोर था एंट्री एग्जिट का उसके पास ही मशीन रखी हुई थी। अब कहाँ जाएं, अब कमरे में बैठे हैं या फिर जो इमरजेंसी एग्जिट है उसे ढूंढ रहे हैं कहाँ पर है। तो ये इससे पहले क्या करना चाहिए आपको, अगर कर्मचारी को अपने सुरक्षित रखना है तो उन्हें पहले आपातकालीन इमरजेंसी कहाँ पर है ये बता देना चाहिए, और किस प्रकार से भागना है, वहाँ तक पहुँचना है और किस प्रकार से वहाँ से बाहर निकलना है ये बता देना चाहिए। यहाँ भी गलत हो गया, ये PPE है ना, PPE। जैसा भी वर्क प्लेस पे काम हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने हैं। लाइव वायर पे काम करने जा रहे हैं तो आपको डांगरी पहननी है, और रबर के ग्लव्स पहनने हैं, रबर के शूज़ पहनने हैं। शूज़ ऐसे होने चाहिए जिसमें कीले वगैरह ना हो, और अगर वेल्डिंग वगैरह से रिलेटेड काम होता है तो आपको फेस शील्ड पहननी है, आँखों पे गॉगल्स लगाने हैं, है ना। और मशीनों का अगर बहुत शोर हो रहा है तो ईयर प्रोटेक्शन लगाना है। गैस से रिलेटेड अगर गैसेस लीक कर रही हैं तो आपको क्या करना है, मास्क पहनना। ये सब आप पहन के अगर अच्छे से काम करेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे और आप वहाँ की मशीनों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। कार्य का पूरा प्रशिक्षण देना चाहिए किसी भी कर्मचारी को, कैसे काम करना है। कोई नया कर्मचारी आ रहा तो उसको पूरी इंडस्ट्री में कैसे काम होता है ये दिखाना चाहिए, पूरी तरह कैसे काम किया जाता है उसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। प्रत्येक मशीन अथवा यंत्र को निर्धारित समय पर बंद कर देना चाहिए। तो प्रत्येक मशीन या यंत्र को निर्धारित समय पर बंद कर देना चाहिए। मतलब कोई भी फॉल्ट आ गई तो तुरंत ही मशीन को आपको बंद कर देना है। ये नहीं कि फॉल्ट आ गई और मशीन हम चलाए जा रहे हैं क्योंकि कम फॉल्ट आई है, मशीन चल तो रही है ना, काम तो कर ही रही है, काम करते जाना है। ये बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण हो सकता है। ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। सुरक्षा संकेतों की जानकारी देना चाहिए। पता चला सिंबल तो बने हुए हैं, पता ही नहीं हुआ है कि ये सिंबल बना किस चीज़ का। मास्क का सिंबल बना है, पता ही नहीं कि मास्क है ना, यहाँ मास्क पहनना है। या नो स्मोकिंग का सिंबल बना हुआ है, सिगरेट बनी हुई है, उस पर क्रॉस का निशान बना हुआ, पता ही नहीं कि नो स्मोकिंग का सिंबल है ये। इमरजेंसी एग्ज़िट के लिए वो जो सिंबल बनाते हैं वो बना हुआ है, जानकारी नहीं कि इमरजेंसी एग्ज़िट है, लिखा हुआ ढूंढ रहे हैं कहाँ इमरजेंसी एग्ज़िट है। तो एक बार आपको सारी की सारी सुरक्षा संकेतों की जानकारी दे देनी चाहिए। उचित क्षमता के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। मतलब अगर छोटा रूम है तो उसके अकॉर्डिंग एक अग्निशामक यंत्र से काम चल जाएगा। इलेक्ट्रिक या बड़ा रूम है तो वहाँ पर
4 अग्निशामक यंत्र की ज़रूरत है तो 4 अग्निशामक यंत्र लगे होने चाहिए। या फिर आप काम कर रहे हैं और अग्निशामक यंत्र ऊपर फिट करवा सकते हैं, ताकि तो क्या वो ऊपर से तुरंत ही मशीन के ऊपर ही आकर अग्निशामक पदार्थ गिरे और अग्नि बुझ जाए। तो इस तरह से हम कार्यस्थल पर विद्युत की सुरक्षा कर सकते हैं। विद्युत मशीनों का कनेक्शन सही से करना चाहिए। सही से का मतलब, उचित कनेक्शन करने का मतलब ये है कि मशीनों के कनेक्शन अलग अलग होने चाहिए और एमसीबी लगी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मशीन में फॉल्ट आया उसकी वजह से दूसरी मशीन में भी फॉल्ट आ गया। बिना जानकारी के आपको किसी यंत्र से छेड़छाड़ नहीं करनी है, उससे आप यंत्र को ख़राब भी कर सकते हैं और आपको भी चोट लग सकती है। उचित पोशाक पहनकर कार्य करें। अगर आप काम कर रहे हैं किसी मशीन पे या उस तरह का कार्य है जिससे आपको आपके चेहरे पर कुछ पड़ सकता है, तो उसे आपको क्या करना, उस तरह के कपड़े पहनने हैं। मतलब फेस शील्ड पहन के काम करनी है, वायर पे काम करना है तो रबर ग्लव्स पहन के काम करने हैं और डांगरी पहन के काम करनी है ना। कार्य के प्रति गंभीरता, एकदम सिंसियरली काम को करना है। अगर आप काम करने के लिए अपने आप को ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करें कि आपको ठीक नहीं लग रहा है, रेस्ट के लिए छुट्टी ले लें। जब आपको ठीक लगे तभी काम करें। लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। ये नहीं कि केयरलेस होके आराम से काम किए जा रहे हैं, पोल पे चढ़ गए और रबर ग्लव्स अपने पॉकेट में रख लिए हैं, टूल्स अपने पॉकेट में रख लिए हैं, है ना। और लापरवाही से वायर, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी के साथ जब भी आप काम करेंगे तो बिल्कुल भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। कार्य के प्रति उचित औजार का उपयोग करना है। आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। तो आपको क्या करना है, हमेशा सेफली काम करना है। आज मैंने आपको बताया कि विद्युत सुरक्षा क्या होती है, दुर्घटना क्या होती है, दुर्घटना के क्या कारण होते हैं, सुरक्षा कितने प्रकार की होती है, औद्योगिक सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। आज मैंने आपको विद्युत सुरक्षा पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करती हूँ यह प्रशिक्षण आपके लिए भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।